जय हिंद जोहार। मैं इनकी समली आप सबकी प्यारी दोस्त। जैसे कि आपको मालूम है कि रांची विधानसभा तिरसठ से मैं प्रत्याशी हूँ और मैं 13 तारीख को जो मतदान होना है इस महापर्व में आपको बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और इस महापर्व में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये मतदान, मतों का दान यानी अपने मतदान, दान और भिक्षम क्या अंतर है, तो मैं आपको अंतर के साथ में आपको वोट का अपील कर रही हूँ कि मत का मतलब होता है कि अपने मतों को किसी को आकर्षित करना और दान का मतलब होता है किसी जरूरतमंद को दान करना। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने मतों का दान करें, यानी मतदान 11 नंबर मेरा जो है हेलमेट छाप है, उस पर भारी मतों पे विजय बना करके मुझे विधानसभा भेजने का काम करें। और ये आपकी बेटी रांची विधानसभा से अनुरोध करती है कि आप भारी से भारी मतों पे विजय बना करके मुझे विधानसभा भेजें। और अच्छा काट दीजिए ना इसको प्लीज। कुछ प्रमुख मुद्दे हैं आपके और ये राजनीति में क्यों आना चाहती हैं? देखिए, ये राजनीतिक का नीतिक का मतलब क्या होता है? राजनीतिक मतलब किसी का नेतृत्व करना। झारखंड आप देख सकते हैं कि जब से देश आजाद हुआ तब से लोग नीतिक ही का नाम से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, गुमराह करते आए हैं, कभी बीजेपी के नाम से, कभी कांग्रेस के नाम से। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं कि आपने कहा कि राजनीतिक में आप कैसे आई, तो मैं राजनीतिक पे नहीं आई हूँ, मैं राज्य का नीति बनाने के लिए आई हूँ और रांची की जनता को ये संबोधित करने के लिए आपके चैनल के माध्यम से आई हूँ कि मेरे 5 मैनिफेस्टो है जिसको लेकर के मैं आई हूँ रांची में। क्योंकि रांची का पहला स्तंभ जो है वो है सुरक्षा। अब देख सकते हैं कि रांची में सुरक्षा बिल्कुल 0 पोजीशन चल रही है। अभी आपने देखा कि जब इंसान सुरक्षित नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट कहाँ से करेगा, और जब आप शिक्षा ही में नहीं रहेंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे। अगर हो भी जाता है तो आपकी सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। तो मेरा पहला स्तंभ जो है मैं सुरक्षा लेकर के आई हूँ। दूसरा है एजुकेशन। आपने देखा कि रांची में एजुकेशन का जो स्कूलें हैं काफ़ी बड़े महंगे स्कूल हैं, सब बड़े लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन गरीब बच्चों के रीएडमिशन करने का जो सिस्टम चल रहा है कि अगर एक कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक है तो उसको एडमिशन लेने के लिए दूसरी क्लास अगर पास करती है तो उसके लिए भी उसको रीएडमिशन करना पड़ता है। तो अगर मैं जीत के आती हूँ तो ये जो दुकानें हैं ये बंद कर दूंगी, क्योंकि वो एक बार एडमिशन होता है और 1.5 साल तक जो भी इसका खर्चे होंगे बस वही अपना पेड करेगा, एडमिशन वो फ्री हो जाएगा। एंड तीसरा है कि महिलाओं की सुरक्षा। महिलाएं किस तरह से असुरक्षित महसूस करते हैं, देख सकते हो कि आए दिन कभी किसी को धुरवाडे में मार दिया जाता है, तो कभी कोई खाई में मारा जाता है, कहीं किसी तरह से महिलाओं को बिल्कुल असुरक्षित महसूस ही नहीं बल्कि असुरक्षित जगह पे लेकर के मार दिया जाता है उनको, और बड़ी ही साजिश के साथ। और पुलिस जो है ये कहती है कि भैया ये तो मार दिया गया है, लेकिन उसकी जांच पड़ताल होते कई साल लोग गुजर जाते हैं। और चौथा जो है वो डेवलपमेंट कि जब तक से आप देख सकते हैं कि अगर हम जीत के आते हैं तो मेरा पहला उद्देश्य होगा कि यहाँ जो प्लानिंग करते हैं, आप देखिएगा 90% झारखंड के लोग बाहर में रहते हैं और बाहरी लोग 90% झारखंड में, यानी 10% इधर उधर का जो मसले चल रहे हैं। तो अगर मैं जीत के आती हूँ तो यहाँ सबसे पहले मैं जो खाने पीने का, जो जीवन यापन करने का जो सुरक्षा होता है, जो कमाने के लिए बाहर जाते हैं, मैं उसकी व्यवस्था यहाँ करूँगी, खासकर रांची की जनता के लिए। आप देख सकते हो कि अभी सुबह 6 बजे से ही 5 बजे से देखे होंगे कि आदिवासी, मूलवासी, जितने भी गरीब मजदूर लोग हैं वे लोग मजदूरी करने के लिए इंतजार करते रहते हैं कि कब हमें आएंगे और कोई हमको ले जाएंगे और हमें 2 वक्त का रोटी का इंतजाम होगा। तो मैं ये बिल्कुल इस पर पूरा ध्यान दूंगी और बस इसी के लिए आई हूँ। अच्छा, मुस्लिम आबादी की अगर हम बात करें, खासकर अगर राजधानी रांची की, तो कितनी है, ये डाटा है क्या आपके पास? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रांची का जो डाटा है वो 1,55,000, तो 1,55,000 जो है आबादी है मुसलमानों की। अगर रही बात राहुल गांधी जी कहते हैं, आपने ये बात छेड़ा तो मैं एक चीज़ कहती हूँ, शुरुआत तो मैं कांग्रेस से करूँगी कि राहुल गांधी कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। लोकसभा में अब देख लीजिए क्या हुआ, विधानसभा में अब देख लीजिए, रांची में जो मांझी जो समाज के लोग, क्या 2% लोग भी हैं रांची में खास करके, फिर भी उनको टिकट दे दिया गया, फिर भी उनको बार बार ये हमेशा वो 1-2 बार कई बार हार का सामना करना पड़ा है उनको, उसके बाद भी मुसलमान छूट करके जो है उनको वोट देते हैं। ठीक है, और योगी जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि योगी जी सही कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। आज मैं उनकी बात को बिल्कुल ये महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डर इस बात का लग रहा है कि रांची की जनता कहीं ये ना डर जाए
कि अगर मुसलमान वोट करता है इम्तिशाम अली को तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जो छापा भी अपने देखा होगा 2-3-4 दिन पहले जो छापा मराया रहे मुदस्सिर को लेकर के आपने देखा होगा कि 10 जून का जो घटना घटा था उसको लेकर के जो है छापा पड़ रहा है। तो कहीं ये डर ना पाल जाए कि भैया अगर उसको वोट तुम लोग दोगे तो मैं तुम्हें फिर यहाँ जो इंतजार कर रहा 8,982 जो फाइलें बनी हुई है वो कहीं अज्ञात जो नाम दर्ज है, हो सकता है कि अगला बारी किसी और का भी हो सकता है, कोई और मुस्लिम समाज का हो सकता है, क्योंकि यहाँ टारगेट सिर्फ मुस्लिम समाज का। आपने मुस्लिम समाज का नाम लिया तो मैं बताना चाहूंगी कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन महुआ मांझी की कितनी आबादी फिर भी उनको टिकट दिया गया। अच्छा, महुआ मांझी की जब बात कर रहे हैं तो क्या जेएमएम लगता नहीं कि पक्षपात कर रहा है कि राज्यसभा सांसद भी थी फिर उन्हीं को टिकट दिया? क्या और जेएमएम के पास कार्यकर्ता नहीं थे जिनको सीट मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं वही बात करना चाहती हूँ कि अभी रांची में आप देख सकते होंगे कि कई खेमे में मुसलमान बटे हुए हैं। आप देख सकते हैं जेएमएम का कट्टर मुसलमान, जेएमएम का कट्टर। अभी वार्ड पार्षद लोग भी रांची से मुझे बहुत सारे लोगों का डाटा आया है कि वार्ड पार्षद लोग भी इतना मोहब्बत करते हैं जेएमएम से कि जब से देश आजाद हुआ कांग्रेस को मोहब्बत किए मुसलमान, जब से राज्य आजाद हुआ तब से जेएमएम को ही मोहब्बत किया। मैं खुद 2019 में मैंने उनको वोट दिया था, ठीक है, कि अच्छी सरकार आएगी, अच्छी काम करेगी। लेकिन जो मान समाज जो 1932 का बात हुआ वो भी फेलियर किए, 5 लाख नौकरी वो भी फेलियर किए। सीजीएल का जो था उसमें भी आप देख सकते हैं कि जितनी बार सरकारें बदली, जी जितने बार सरकारें बदली उतनी बार इनकी नौकरियों का जो रद्द का मामला था बार बार रद्द हो रहा है। तो ये बताइए जो पढ़ता उससे पूछिए कि रात दिन जो पढ़ता उसका क्या हाल होता होगा, पढ़ने का मन करेगा? अब शादी ब्याह करने सारी सीटें बोला जा रहा है बिक जा रही है। बिल्कुल, देखिए इसमें हम विस्तार 75% जो है ऑनलाइन किया जाता है और 25% जो ऑफलाइन, यानी ऑफलाइन ये दुकान कर दिया कि भैया इतना में तुम दो, इतना में तुमको बेच रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे देश पूरे राज्य जान रही है, पूरे लोग जान रहे हैं कि किस तरह से सीजीएल का में भी धांधली हुई, जेपीसी में भी आप देखे होंगे। आप ये बताइए कि आप मैया समान योजना दे रहे हैं। अब मैं आ जाती हूँ जेएमएम पे। आपने कहा कि कितनी आबादी है रांची का, 1,55,000 आबादी है मुसलमानों का, उसके बाद भी जेएमएम को वोट देती है और ये हार जाती हैं। तो इसमें गलती तो मुसलमान का नहीं है, गलती मुसलमान का ये है कि भैया इस रूट से निकलना ही नहीं चाहते, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ना ही नहीं चाहते। और इनको जो है बीजेपी तो जगह देती नहीं मुसलमानों को। लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, अगर 14 दूना 28 होता है, 8 4 इधर से 4 उधर से भी अगर दोनों बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी अगर 4-4 मिलता तो 8 लोकसभा मिलता। उसमें अगर 3-4 अगर हार भी जाते तब भी 4 ही लोग लोकसभा जीतता। लेकिन ऐसा नहीं है, मुसलमान सिर्फ एक वजूद को जो है मिटाने के लिए मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया जाता है। अगर इतना ही था तो आप देख सकते होंगे कि सरकार किसकी थी जब मुदस्सिर की घटना घटी, जेएमएम की सरकार थी। वो फाइल आज भी मौजूद है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आप और लोगों को क्यों नहीं टिकट देते, ये परिवारवाद क्यों करते हैं आप? जनी छुआ माए बहन, ये क्या बात हुआ भाई? हम लोग देहाती छुआ, हम लोग गांव के रहने वाले बेटी, हम भी आपसे, आप तो शहर में भी पले बड़े 60-65 हजार का चश्मा पहनते जी, हम लोग को तो 60-65 हजार कमाने के लिए सोचना पड़ता है। कितना गरीब परिवार से, और उस परिवार की मैं बेटी हूँ जिन्होंने 1857 से लेकर। अच्छा, एक सवाल और है कि जब आप मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं तो वैसी जो हैं वो भी टिकट रांची में दिए हैं, तो वो सब टिकट न मिलकर निर्दलीय से लड़ने का क्यों आपने? देखिए, सबसे पहली बात है कि एमआईएम बेकार में यहाँ टांग अड़ाती है, हर जगह की बात बता रहे हैं। अगर वाकई में वो मोहब्बत करते हैं मुसलमानों से, वाकई में करप्शन से मोहब्बत करते हैं, करप्शन हटाने के लिए, लिंचिंग के मामला में आप हमेशा उनको देखे होंगे, लेकिन जो जिंदा उसके लिए क्यों नहीं बात करते? एजुकेशन पे बात क्यों नहीं करते हैं? डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते हैं? सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं? मरने के बाद उसके परिवार में आप जाते, आपकी टीम चली जाती है, आप भी चले जाते हैं। लेकिन मैं एक क्रांति परिवार की बेटी हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं सपोर्ट किया? मैं तो अकेले आई हूँ ना, मैं तो किसी पार्टी के साथ में नहीं आई हूँ ना। मैंने बीजेपी, मैं चाहती तो बीजेपी कांग्रेस में भी जा सकती थी, क्यों मैं नहीं गई? क्योंकि मुझे मान सम्मान ये लोग दे या नहीं कि जो 1800 हकीकत में 1857 के क्रांति जो किए उसके परिवार से। तो आपको चलते चलते एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे। आपने कहा कि बीजेपी जो है मुस्लिमों को टिकट नहीं देती है, लेकिन शीर्ष में कई ऐसे नेता हैं जो मुस्लिम हैं केंद्र में, और सबसे ज़्यादा अगर लाभ की बात करें योजनाओं का तो मुस्लिम परिवार ही लेता है, या डाटा भी है। क्या कहना चाहेंगे, इसको आप नकारती हैं? देखिए, मैं शुरू में ही बोला था कि जो बटोगे तो कटोगे, ये जो मोदी का, योगी का जो स्लोगन है, तो मुझे इस बात का बिल्कुल मैं उनको दिल से धन्यवाद दूंगी कि ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात की है। अगर मुसलमान इसको गलत तरीके लिए हैं तो ये बिल्कुल
आपको समझाने के लिए दिया गया है कि आप नहीं, ये जेबी सभी में के कट लिए जाते है। हैं। मैं सभी के लिए बात कर रही हूँ मैं उस पर, क्योंकि देखिए आप भी अगर आप किसी से मिल के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आप ये बताइए कि आपके साथ जब से देश आजाद हुआ मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया नहीं दिया? राज्य में हम रहते हैं तो राज्य की बात करेंगे। जब से झारखंड आजाद हुआ तब से जेएमएम को हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? उसके बाद भी हम लोगों का कहीं जगह नहीं। ये सिर्फ पारिवारिकवाद चल रहा है। सिर्फ जैसे अभी आपने देखा वर्तमान में कि चंपा सोरेन जी जब ये जेल चले गए, हेमंत सोरेन जी, तो चाबी किसको देके गए थे? है ना, चंपा चचा को देके गए थे और ये बताया कि भैया मेरे जानी छुआ बाल बच्चा पोस दीजिएगा, जब तक से मेरे देखभाल कीजिएगा। लेकिन ऐसा वो वैसे ही हुआ, जैसे वो आते हैं वो चाबी उनको वापस ले लिया जाता है। लेकिन ये कभी सोचते हैं कि झारखंड का जो मैया समान अभी योजना दे रहे हैं, तो क्या आप ऐसी बेटी को सम्मान दे रहे हैं जो देश की आज़ादी किया था? राज्य की आज़ादी के लिए उनके परिवार ने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था 1857 से लेकर 1965 तक का दरमियान। अभी 2000 तक का बात मैं अपने पिताजी का बारे में कहती हूँ, उनका 14 साल नौकरी बचा हुआ था। आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल से कहती हूँ कि हम लोगों को कोई अफसोस नहीं है कि मेरे पापा रिजाइन मार दिए तो हम लोग को दुखी हो गए। 980 रुपये आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ, 980 रुपये मेरे मम्मी को पेंशन मिलता है। मेरे पापा का सीसीएल एम्प्लॉय थे वो। अब बताइए 980 रुपये में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं और आप 1000 रुपये मैया समान योजना दे रहे हैं, तो डिफरेंस लगा लीजिए कि फिर भी आप 20 रुपये हम लोगों को सरकार कम दे रही, जिसका सेवा जीवन भर मेरे पिताजी की। अच्छा, रांची की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही कहूंगी कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। बहुत हो गया अत्याचार वीर परिवार आपके द्वार, क्योंकि आपने जब भी वोट किया है बीजेपी कांग्रेस का नाम से वोट दिया है, जब भी वोट दिया है हिंदू मुस्लिम का नाम से वोट दिया है, जब भी वोट दिया है आपने एक सामाजिक को बचाने के लिए चाहे तो बीजेपी के डर से वोट दिया है। और मैं रांची की जनता से ये कहने के लिए आई हूँ कि मेरा जो पहला प्राथमिकता होगा आपकी सुरक्षा की होगी, क्योंकि मैं अगर जीत के आती हूँ तो बिल्कुल आपके लिए मैं बहुत सुरक्षा की काम करूंगी और आपकी व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से करूंगी। चुनाव चिन्ह और सिंबल जी, मेरा जो चुनाव चिन्ह है हेलमेट छापा है, वो आपकी सुरक्षा बहुत हर घर में पाई जाती है हेलमेट। और बिल्कुल हेलमेट के बिना अगर आप जाएंगे तो आपको चार्ज भी कट जाएगा। चार्ज इसलिए कटेगा क्योंकि आप अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ रांची की जनता से कि 11 नंबर हेलमेट छापे वोट दे करके विजय बनाए और अपने बच्चों का भविष्य बनाए, अपने भविष्य बनाए। जय हिंद जवान।